Hello students, today we are going to start complementary angles, okay, of trigonometry chapter. So in this video we will discuss what are complementary angles. Okay, now see, in your lower classes you have read complementary angles का मतलब क्या होता है. The sum of two angles is 90 degree. Okay, and supplementary angles क्या होता है, sum of two angles is 180 degree. तो अगर हम यहाँ पे complementary angles की बात करेंगे तो इसका हमारा फंडामेंटल क्या है कि कोई भी दो एंगल, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी 90 डिग्री, एनी टू एंगल्स. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे एप्लीकेबल है. देखिए सी, इसमें हमें सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है. ओके, हमें पता है ये एंगल तो 90 डिग्री होता है, ठीक है. अब हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री होगा. तो अब बचा कितना, और 90 डिग्री बचा या नहीं. तो ये दोनों को मिला के, ये तो 90 नहीं हो सकता ना, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए. सो एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है. अब ये 90 डिग्री हुआ, मतलब अब देखिए, तो अगर ये एंगल अगर ए है, एंगल ए, देखिए यहाँ पे ये एंगल ए, एंगल सी का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए. यस और नो. देखिए अगर ये दोनों का सम है 90 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा. 90 में से माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा कि नहीं, ठीक है. तो देखिए अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए, ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है. तो ये दोनों, अगर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस एंगल ए, और 90 माइनस एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, दोनों का वैल्यू सेम होगा. नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करते हैं. तो सी मैंने कैसे बताया था, अभी हम दो ट्राइंगल बना रहे हैं. पहले हम किसको लेंगे, देखिए पहले हम इसको लेते हैं, ये एंगल ए को कंसिडर करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे हम 90 माइनस एंगल ए को मतलब एंगल सी को कंसिडर करेंगे, ये तो कांस्टेंट है. नाउ दोनों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे. देखिए अब यहाँ पे हम विथ रेस्पेक्ट टू ये एंगल कर रहे हैं तो इसका नाम लिखेंगे साइन ए, ठीक है. एंगल ए नहीं लिख रहे, ए ही लिख रहे हैं, दोनों ही करेक्ट है. तो हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. साइन ए कितना होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर आपको ध्यान रखना है. ये एंगल निकाल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला. इन दोनों से ये टच है ना, कौन सा टच नहीं है, ये वाला लाइन. तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया. अब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हाइपोटेनस टू कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे भी ये हाइपोटेनस नॉट सी, ये वाला एंगल है तो ये दोनों लाइन को ज्वाइन करके बन रहे, तो इसका ऑपोजिट क्या है, ये. तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे साइन ए कितना होगा, साइन ए हमारा क्या होता है पी बाय एच. ना यहाँ पे देखिए वैल्यूज तो नहीं दिया है, दोनों में मैंने पी बी एच ही लिया, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, लाइन का नाम लिख देते हैं, ठीक है. पी क्या है बी सी, एच क्या है ए सी, ठीक है. वैसे ही हम कॉस का लिख देते हैं, कॉस ए हमारा होता है बी बाय एच. बी कितना है, बी ए बी बाय एच कितना है ए सी, ठीक है. देन टेन, टेन का हमारा कितना होता है, टेन होता है एच बाय पी बाय बी. तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी बाय बी कितना है ए बी, ठीक है. तो अब देखिए फिर वैसे ही हम साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉसेक ए, इसका रिवर्स कर देंगे ए सी बाय बी सी, ठीक है. कॉस ए, सॉरी सेक ए, कॉस ए का रिवर्स कितना होता है सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा इसका रिवर्स ए सी बाय ए बी, यस और नो. और कोसेक सेक, देन टेन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट ए, कॉट ए हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट ए बी बाय बी सी. ईजी है या नहीं. अब देखिए हम इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे.
अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे साइन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस ए, इस एंगल का निकालना है तो साइन 90 माइनस ए ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन पी बाई एच, पी कितना है ए बी, एच कितना है ए सी, ओके। देन कॉस 90 माइनस ए, बी बाय एच, बी कितना है बी सी, एच है ए सी। नाउ अगेन टेन 90 माइनस ए, दैट इज पी बाय बी, ठीक है। पी का साइड का नेम क्या है ए बी, देन बी इज बी सी। देन अगेन वी विल राइट फॉर द रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉसेक 90 माइनस ए सी बाय ए बी, ठीक है। देन कॉस सॉरी सेक, आगे बार बार भूल जा रहे, सेक 90 माइनस ए, इसका रिवर्स ए सी बाय बी सी। नाउ 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट ट्राइंगल्स हमने फाइंड कर लिया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बी सी बाय ए सी है इस साइड, यहाँ पे देखिए बी सी बाय ए सी कहाँ है ये वाला। सो अगर मैचिंग करेंगे तो दिस टू ट्राइंगल्स, मतलब क्या होगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं, उसी तरह कॉस ए और इन दोनों का सेम होगा, ओके। देन देखिए 10 का बी सी बाय ए बी, देखिए 10 का कॉट के साथ में मैच होगा, देन कॉट का 10 के साथ में, देन कॉसेक सेक सेक कॉसेक। तो देखिए साइन का कॉस के साथ हो रहा है तो कॉस का भी साइन के साथ में होगा। देखिए यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ कॉस 90 माइनस ए है, यहाँ पे कॉस ए है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा साइन 90 माइनस ए, मतलब इन दोनों का वैल्यू। वैसे ही 10 ए होगा तो 10 का क्या होगा कॉट 90 माइनस ए, अगर कॉट ए है तो 10 90 माइनस ए, ठीक है। वैसे ही कॉसेक है तो सेक 90 माइनस ए, सेक है तो कॉसेक 90 माइनस ए। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने ये बताया कि ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। नाउ हमको इतना कुछ याद रखना नहीं है, अब आपको आपके समझने के लिए आप फाइनल टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा कॉस ए, होगा या नहीं, ठीक है। और फिर रिवर्स ऐसे ही हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए, ठीक है। वैसे ही ये दोनों साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। वैसे ही 10 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए, सॉरी 10 ए। तो देखिए बेसिकली आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 10 का याद रखेंगे तो कॉट का रिवर्स करके, देन सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए, देन कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल। अब देखिए आपको रेसिप्रोकल याद होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दूसरा है फॉर्मूला, साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल में 10 का कॉट होता है, इसमें भी 10 का कॉट होता है, तो सिर्फ ये और ये डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए इसको हम और थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे अगर हम अगर बोलेगा फाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक एंगल अगर 20 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 20, दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे साइन 20 डिग्री है तो साइन 20 कितने के इक्वल होगा, साइन 20 कितने के इक्वल होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 20 अगर 90 माइनस हम करेंगे तो लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 20 कितना होगा 70, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, ठीक है। साइन 90 माइनस 20 दैट इज सॉरी साइन 90 माइनस 70 लिखेंगे तो हमारा आ जाए साइन 90 माइनस ये क्या है थीटा है,
तो साइन 90 माइनस सॉरी ए ले लीजिए, साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कॉस ए, तो कॉस 70। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, साइन का क्या होता है कॉस, और 20 है तो यहाँ पे कितना होगा 70। यहाँ पे मैंने 70 क्यों लिखा, 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम 90 में से क्या माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस 70, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है ना। हम सब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है सी, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है साइन 18 डिग्री बाय साइन 72। ठीक है, अब साइन 18 डिग्री बाय साइन 72, यहाँ पे ये पहले देखिए इस सब का वैल्यूज हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 45, ये सब। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब आप ये दोनों को प्लस करेंगे 18 प्लस 72, तो 90 डिग्री आएगा या नहीं, मतलब इन दोनों का क्या सम 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब देखिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें हमेशा एक को चेंज करना है, आप दोनों को चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, एक को चेंज करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे साइन 18 को चेंज, तो मैंने अभी तुरंत बताया था ना, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना करेंगे तो 18 आएगा, कितना करेंगे, तो देखिए 90 में से 18 को माइनस, देखिए इन दोनों का, तो 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 आएगा, और 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 आएगा। यस और नो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 में से क्या माइनस करेंगे 72, नीचे वाला एंगल को माइनस करेंगे तो ऊपर एंगल मिले, सो और नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया कॉस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस ए हमारा कॉस ए, कॉस 72 बाय साइन 72। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है कॉस 72। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, चैप्टर 10 का। अब देखिए यहाँ पे कॉस 72 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया, साइन 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा कॉस 72, और यहाँ पे भी कॉस 72 है। मैक्सिमम टाइम आपको ये कैंसिल ही होता है, तो आंसर कितना आया 1। ठीक है, 1, 0, 2 ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलेगा सॉल्व करने से। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कॉस 48 माइनस 42। अगेन देखिए इन दोनों को प्लस करने से 48 प्लस 42 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लग सकता है। अब कॉस और साइन रिलेशन है, कॉस और साइन का। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ। ठीक है, तो ये कॉस 48 ही रहेगा। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे, क्या माइनस करने से 42 आएगा, सेकंड नंबर 48। ठीक है, जिसको चेंज कर जो, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए होगा या नहीं, फॉर्मूला हमें पता है ना, साइन 90 माइनस ए कितना होता है कॉस ए। तो देखिए साइन 90 माइनस, अब कॉस ए हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया कॉस 48 डिग्री। नाउ दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, 0 इज द आंसर। देखिए बहुत इजी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे इजी है। ठीक है, अब देखें इसी में हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं बुक में, सम एग्जांपल्स है और सब एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने पूरा ही सॉल्व किया हुआ है इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, एक दो का भी छूटा होगा। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा है, अब हमें शो डैट आफ्टर सॉल्विंग दिस द आंसर शुड बी 1। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे भी अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 48 डिग्री है, किसके साथ प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। देखिए किसको पेयर अप करेंगे, देखिए 48 और 42, तो 10 48 डिग्री 10 42 डिग्री, ये हो गया एक साथ, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10 23 एंड 10 67, इन दोनों को प्लस करने से भी, ठीक है, हो गया पेयर अप। अब इसमें से हमको एक को चेंज करना है, तो
सपोज मैं इसको चेंज कर रही हूँ, तो 10 90 माइनस क्या लिखेंगे, दूसरा एंगल, और ये तो सेम ही रहेगा। वैसे ही अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको सेम रखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस, सेम नंबर मत लिख दीजिएगा, दूसरा नंबर लिखना है, जिसको चेंज करना है उसका ऑपोजिट वाला नंबर 23। ठीक है। अब देखिए 10 90 माइनस ए कितना होगा, सिर्फ 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, ये एंगल 42, देन 10 42। ठीक। वैसे ये 10 23 और ये कितना हो जाएगा, कॉट 23। अब हमें पता है टेन थीटा, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है कि नहीं, ये हमारा रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है। तो cot 42 को हम 1/1042 लिख सकते हैं। ठीक। और ये तो 1042 रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है ना ये पूरा। देन यहाँ पे 10 23 को 1/cot 23 लिख सकते हैं, और ये cot 23। देखिए मैंने इसको चेंज किया, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। 10 42 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 42, तो cot 42 कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। तो किसी को भी आप चेंज देखिए, ये कटा, ये कटा, आंसर क्या आया, 1, प्रूफ। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट दिस। तो हमें ये प्रूव करना है, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है। और कंडीशन क्या दिया, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे एक एंगल है ए बी सी। ठीक है। तो अगर ट्राइंगल दिया है मतलब हमारा एक ही ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यू कैन राइट डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है। कैसे लाएंगे, अब देखिए एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 180 माइनस ए होगा या नहीं होगा, तो बी प्लस सी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बाय 2। ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस ए बाई 2 ये आ गया। अब देखिए हमें तो लेकिन चाहिए क्या, 90। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन, अब ये 180 माइनस ए बाई 2 ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं कि नहीं, एलसीएम तो 2 है, तो ये 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। अगर हम जैसे लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 3/2, तो आप क्या करते हैं, 2 को सेम लिख देते हैं एलसीएम, और 3 + 1 4, तो वही चीज़ हुआ। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 180/2 माइनस ए बाई 2। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन, यहाँ पे देखिए 180/2 कितना हो गया, 90 माइनस ए बाई 2। अब हमको पता है साइन 90 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब 90 के साथ में जो रहता है कॉस ए बाई 2। देखिए हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हमें करना था। ये पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया, फिर नॉर्मली एलएचएस में हमने वैल्यू पुट किया, फिर ये वाला हमें साइन का कॉस चाहिए था, और ए बाई 2 है, तो यहाँ पे यहाँ अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो देखिए यहाँ पे ए बाई 2 है, तो ये वाला ए बाई 2 यहाँ पे रहेगा, तो ये RHS प्रूफ्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये है, आपको एक्सप्रेस करना है cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो इसके बीच के एंगल में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम देखिए cot 85 को क्या लिख सकते हैं, cot 85 को पहले तो इसको cot 90 माइनस 85 में क्या प्लस करने से 90 आएगा, 90 माइनस 85 दैट इज 15, तो 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 15। ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कॉट का 10 हो जाता है, 85 है यहाँ पर, तो क्या प्लस करने से 90 आएगा 15। वैसे ही कॉस 75 को, कॉस का क्या होता है साइन 90 माइनस 75 मतलब कितना करेंगे 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री।
तो कॉस का साइन 75 का 15 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉट 85 को हम 10 डिग्री प्लस कॉस को साइन 15 डिग्री हो गया। अब देखिए 0 और 45 के बीच में लाई कर रहे हैं ना एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 67 को प्लस कॉस 75, तो साइन को हम डायरेक्ट क्या लिख, साइन का क्या होगा कॉस, अब 67 है तो 90 लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 6 2, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, ये 90 में से कितना माइनस करेंगे 15, ये हमारा आंसर। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। होप आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, थैंक यू।